नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रतिशत के बेसिक प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था, आज के वीडियो में अपन प्रतिशत के अंदर जो परीक्षा वाले प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए उसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परीक्षा वाले प्रश्न होते क्या है और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो अपने को पहले देखना है। तो देखिए, परीक्षा अगर अपन एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट पास होते हैं, कुछ स्टूडेंट फेल होते हैं। तो मान लीजिए किसी कक्षा के अंदर x स्टूडेंट है, ठीक है। मान लो पूरी कक्षा है, कक्षा के अंदर कितने स्टूडेंट है? x स्टूडेंट है। अब x स्टूडेंट है या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलर विद्यार्थी की बात करते हैं कि एक छात्र है, एक छात्र को कुल पूर्णांक कितना मान रहे हैं अपन? x मान रहे हैं, कुल पूर्णांक का, ठीक है। एक छात्र है जिसे कुल पूर्णांक का 35% अंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 35% अंक प्राप्त हुआ। मतलब पूर्णांक आपका कितना है? x है, इसका 35% उसे प्राप्त हुआ और वो क्या हो गया? पास हो गया। वो क्या हो गया? पास हो गया। मतलब उसे कुल नंबर में से 35% अगर मिल जाता है तो वो छात्र क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। परंतु हुआ क्या? उस विद्यार्थी को कुल पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? 30। देखिए, 35% जब मिलते थे तो वो क्या हो जाता था? पास। परंतु 30% मिल रहे हैं तो अब वो क्या पास होगा? क्या नहीं, वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए कितने प्रतिशत की बात आ रही है? 5%। मतलब जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो 5% से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। क्या परसेंट से? 5% से वो अनुत्तीर्ण हो गया। परंतु यदि मैं उसे कुछ नंबर का ग्रेज दे दूं, एग्जाम में अपना मान लो कुछ नंबर अगर कम मिलते तो ग्रेज मिलता है 5 नंबर का, 7 नंबर का। अगर आप उससे ग्रेज दे दे तो ग्रेज देने के बाद में, देखिए मैंने इस विद्यार्थी को ग्रेज दिया तो ग्रेज देने के बाद में अब वो क्या हो गया? वो हो गया पास, ठीक है। मतलब ग्रेस देने के बाद में वो क्या हो गया? पास हो गया। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि टोटल का 35% ये एक साइड में आ जाएगा, बराबर में कुल पूर्णांक का 30% प्लस में ग्रेस। अगर ये देंगे तो ये पास हो जाएगा और ये पासिंग मार्क्स बता रहा है। मतलब अपने को क्या करना है? दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष लाना है, दाया पक्ष बराबर में बाया पक्ष लाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने। अब आप थोड़ा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की जरूरत होती है। माना पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने? x। अब देखो कुल x में से उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 35%। परंतु वह विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 30%। टोटल का 30% वो अंक प्राप्त करता है। तो देखिए, अगर 35% अंक अगर उसको मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और यहाँ पर 30% अंक मिल रहे हैं तो यह तो फेल हो गया, ठीक है। परंतु उसे 30% अंक मिलते हैं और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसको 10 नंबर और चाहिए थे 35% बनाने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या? मैंने उसको 10 नंबर का ग्रेज दे दिया, 30% उसको पहले मिले थे, अब वो क्या हो गया? पास हो गया। पहले तो पास आपका 35% था, परंतु आपको 30% मिले और आप फेल हो रहे थे। 10 नंबर मैंने आपको ग्रेज के फॉर्म में दे दिया, अब आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाओगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लाना है, पास बराबर में पास। आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? पास बराबर में पास। आप क्या करोगे? तो पक्षांतर करेंगे अभी। तो 30% इधर जाएगा तो 5% x इंटू 5% बराबर 10। तो x इंटू 5/100 बराबर 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा। मतलब जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक क्या हो जाएगा? यहाँ से
पूर्णांक हो जाएगा आपका 200 नंबर का। मतलब आपका जो पेपर था वो कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक प्राप्त करने थे, परंतु उसने 60% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, देखिए एक बार आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो। मैं ओरल सॉल्व करना भी बताऊंगा, आप क्वेश्चन को देखते से ही उसका आंसर बता दोगे, परंतु पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक चाहिए, तो माना पूर्णांक कितना होगा आपका? पूर्णांक अपन ने मान लिया x। अब पूर्णांक जो है तो टोटल का 65% अगर आपको प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। टोटल का 65% अगर आपको प्राप्त हुआ तो आप क्या हो गए? पास हो गए। परंतु हुआ क्या? उसे कितने % अंक मिले? उसे टोटल का 60% अंक प्राप्त हुआ। देखिए 65 अगर मिलता तो वो पास हो जाता, परंतु उसे कितना मिला? 60 मिला, तो वो क्या हो गया? पास हो गया कि फेल हो गया? फेल हो गया। कितने अंक से? 20 अंक से। तो यहां पर मैं उसको 20 अंक का ग्रेस दे देता हूं। तो देखिए 65 अगर आप पास के लिए चाहिए थे, परंतु 60 मिले, 20 नंबर का ग्रेस दे दिया, तो अब ये भी पास हो गया क्योंकि ये फेल हो रहा था इधर। ठीक है, तो अपन ने 20 नंबर देकर इसको भी पास कर दिया। अब आपका जो बैलेंसिंग इक्वेशन है बराबर हो गया, पास बराबर पास लाना है आपको, मतलब ये दोनों आपका बराबर हो चुका है। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसको इधर पक्षांतर कीजिए, 65 में से 60 गए तो 5%, टोटल का 5% बराबर किसके बराबर में है? 20 के बराबर। तो देखिए x इंटू 5/100 इक्वल टू 20, तो 5 कम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 400। मतलब आपका जो पूर्णांक है, आपका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना हो गया? 400। मतलब आपका जो पेपर था वो कितने नंबर का हो गया? 400 नंबर का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ओरली देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 65% उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे, परंतु उसे 60% मिले, तो कितने % से फेल हो रहा है वो? 5% से फेल हो रहा है। कितने % से फेल हो रहा है? 5% से फेल हो रहा है। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है? कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है? 20। मतलब 5% किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 100% अंक आपके किसके बराबर में होंगे? x के बराबर में होंगे। यहां से आप देखिए सॉल्व कर लिए तो ये इसका तिर्यक गुणा इस फॉर्म में होता है, तो 5x बराबर 100 इंटू 20, 5 कम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 400। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी मेथड हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ट्रिक मेथड। और ये आपका कौन सा होगा? ये आपका कॉन्सेप्ट वाला मेथड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, परंतु उसने 40% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन ट्रिकी मेथड से करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले कितने % अंक चाहिए? 45%। उसे मिले कितने? 40%। मतलब वो 5% से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। 5% से क्या हो गया? वो फेल हो गया। ठीक है, अब 5% से फेल हो गया, परंतु कितने अंक से फेल हो गया? 15 अंक से फेल हो गया। मतलब जो आपका 5% है उस किसके बराबर में है? 15 का बराबर है। ठीक है, तो 100% आपका किसके बराबर में होगा? x के बराबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर काट लीजिए, तो देखिए 5x तिर्यक गुणा हो जाएगा बराबर 100 इंटू में 15, तो 5 कम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 300। x बराबर में कितना हो जाएगा? 300। तो आपका जो पूर्णांक है, आपका पूर्णांक क्या हो जाएगा? 300। पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 45% अंक प्राप्त करने थे, परंतु उसने 40% अंक प्राप्त करे। मतलब 5% से क्या हो रहा है? वो फेल हो जा रहा है। और कितने अंक से फेल हो रहा है?
15 अंकों से फेल हो रहा है। तो देखिए 5% किसके बराबर में, 15 के बराबर में, तो 100% किसके बराबर में, x के बराबर में। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 47% अंक चाहिए, परंतु उसे 45% अंक मिले और वह 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ट्रिक मेथड से करेंगे अपन। चलिए बोलिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे यहाँ पर, 47% पास होने के लिए चाहिए थे, परंतु उसे कितने मिले, 45% मिले, तो फेल हो गया। कितने परसेंट से फेल हो गया, 2% से फेल हो गया। कितने परसेंट से फेल हो गया वो, 2%। कैसे 2%, देखिए 47% और 45% दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2%। 2% से फेल हो गया, परंतु कितने नंबर से फेल हुआ, 50 नंबर से फेल हुआ। कितने नंबर से फेल हुआ, 50 नंबर से फेल हुआ, तो 100% किसके बराबर होगा, x के बराबर में होगा। यहां से आप तिरक गुणा करके काट लीजिए, तो 2x = 100 × 50। ठीक है, 2 एकम 2 और 25 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2500। x बराबर कितना आ जाएगा, 2500। यहाँ से आपका जो पूर्णांक है वो क्या होगा, जो पूर्णांक है आपका 2500, मतलब आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 2500 नंबर का आपका पेपर होगा। क्लियर हो रहा है, आपका पेपर कितने नंबर का होगा, 2500 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए, परंतु उसे 27% अंक प्राप्त हुए और वह 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए यही क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाना चाहिए, और ये ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रिकी मेथड से देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है, एक पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए और एक बोला है उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब कुल पेपर कितने नंबर का है, और उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग नंबर। उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग नंबर, आपके पासिंग नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले ट्रिकी मेथड से अपन पूर्णांकों को ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपको चाहिए थे 30%, परंतु आपको मिले 27%, तो कितने परसेंट की कमी आ गई यहाँ से, 3% की कमी आ गई। 3% किसके बराबर होगा, 27 अंक के बराबर होगा। तो 100% जो है होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो देखिए 3x = 100 × 27, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 900। x बराबर में क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल पूर्णांक कितना रहा आपका, पूर्णांक आपका रहा 900 नंबर का। मतलब आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का है, 900 नंबर का। अब अपने को क्या निकालना है, उत्तीर्णांक निकालना है। टोटल नंबर कितने हैं, 900। टोटल कितने का पेपर है, 900 का। 900 का कितना परसेंट पासिंग नंबर है, 30%। तो 900 का 30% निकाल दो, यहाँ से आपको पासिंग नंबर पता चल जाएंगे। तो 9 × 27, तो 270 नंबर जो हो गए आपके, 270 नंबर जो होंगे ये कौन से नंबर होंगे, आपके उत्तीर्णांक होंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, पासिंग मार्क्स। इसको क्या बोल सकते हो, पासिंग मार्क्स। आपके पासिंग मार्क्स यहाँ से कितने हो जाएंगे, 270। ठीक है, मतलब 900 का आपने 30% निकाला, 900 आपका पूर्णांक है और उसी का 30% अगर आप निकाल रहे हो तो उसका 30% जो है वो क्या आ जाएगा, आपका उत्तीर्णांक होगा, जो पासिंग मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 विद्यार्थियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 2 अलग अलग विद्यार्थी हैं, एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। एक को पासिंग से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, एक को पासिंग से कम नंबर मिल रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को किस प्रकार करना पड़ता है। किसी परीक्षा में 2 छात्र हैं। प्रथम छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, टोटल पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक आपका हमेशा क्या मानेंगे अपन, x। अब पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त हो रहा है और वो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, 10 अंक से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पास हो गया। क्या हुआ, टोटल पूर्णांक का 40% अगर मिला उसे तो वो तो फेल हो गया था,
परंतु कितने अंक से फेल हो गया था? 10 अंक से फेल हो गया था। तो 10 अंक अपन ने इसको ग्रेस दे दिया, तो अब ये क्या हो गया? पास हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर पास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब एक अन्य विद्यार्थी है जिसे कुल अंक का 50% अंक प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 50%। तो देखिए अब इसे 40% मिला था, इसे 50% मिला। जो उत्तीर्णांक से कितने अंक ज्यादा है? 10 अंक ज्यादा है। उत्तीर्णांक से 10 अंक ज्यादा है। कितना है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो मैंने माइनस कर दिया, मतलब पासिंग मार्क्स से भी उसको ज्यादा थे, तो अपन ने उसमें से 10 को माइनस करा, तो ये भी अब पास हो गया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल टू बाउंड्री पर आ चुके हैं। देखिए ये फेल हो गया था, 10 नंबर इसको दे दिया, तो ये बाउंड्री पर पास हो गया। इसको बाउंड्री से भी ज़्यादा नंबर मिले थे, तो अपन ने 10 नंबर माइनस कर दिया, क्योंकि उत्तीर्णांक से 10 नंबर ज़्यादा मिल रहे थे। 10 माइनस करके दोनों को इक्वल लेकर आ गया। मतलब दाया पक्ष बाया पक्ष आपका दोनों जो है वो बैलेंसिंग होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाता है? ये दोनों तरफ पास हो गया। ये वाला पास बराबर ये वाला पास। आपको इतना ही करना है कि दोनों तरफ की कंडीशन जो है वो पास पास लेकर आनी है, मतलब दोनों तरफ उत्तीर्ण वाली कंडीशन लानी है आपको। अब क्या करेंगे? तो पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 10 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20। ये 10 इस 10 में जुड़ जाएगा 20। ये पक्षांतर उधर होगा, तो 50 में से 40 गए तो 10x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर परसेंट लग जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर 10/100 x। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का गुणा 10 में, तो कितना होगा? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 200। मतलब जो आपका पूर्णांक है, आपका जो पूर्णांक है, जो आपका पेपर है, वो कितने नंबर का होगा? वो होगा आपका 200 नंबर का। पेपर आपका कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। क्लियर हो रहा है? तो देखिए 20 = 10% x। ठीक है, दोनों पासिंग कंडीशन इक्वल लेकर आ गए। इसको पक्षांतर किया, पक्षांतर के बाद में ये आया, और फिर यहाँ से देखिए परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 लगता है, और यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20 में। तो आपका आंसर क्या हो गया? 200। आपका जो पूर्णांक है, जो पासिंग नंबर है, वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 200। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को इस प्रकार का प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए प्रश्न को। किसी परीक्षा में दो छात्र हैं। प्रथम को 33% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी जिसे उत्तीर्णांक का 36% अंक मिला और वह 6 अंक उसे ज़्यादा प्राप्त हुआ। ठीक है, पिछले प्रश्न जैसा ही है, कौन से वही का वही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? पूर्णांक का x है, x का 33% अगर मिलता है उसे, ठीक है, 33% हटाकर नीचे मैंने 100 लगा दिया। 33% अगर मिलता है तो वो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है? 6 नंबर से। तो 6 नंबर का ग्रेस दे दो यहाँ पर उसे। ठीक है, अब दूसरे विद्यार्थी को टोटल का कितना मिल रहा है? 36% मिल रहा है, और उत्तीर्णांक से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 6 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 6 माइनस कर दो। मतलब आपका ये भी बाउंड्री वाला आ गया और ये भी बाउंड्री वाला आ गया। मतलब दोनों आपकी कौन सी कंडीशन आ गई? पास पास कंडीशन आ गई आपकी। पास बराबर में पास। ठीक है, दोनों पास बराबर में पास आएगा। अब क्या करोगे? पक्षांतर करोगे। तो देखिए आपका 6 इधर भेज दो, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 36 में से 33 जाएंगे तो 3x बटे में क्या आ जाएगा? 100। 3 कम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400। मतलब आपका जो पूर्णांक है, जो पेपर है आपका, पासिंग मार्क्स जो है आपका, पूर्णांक आपका जो है वो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, आपका जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा? 400। आपका कितने नंबर का पेपर हो जाएगा? ये 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? देखिए इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका पहले आप समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए। एक सर्कल आपका ये ड्रॉ किया मैंने, या सर्कल ना ड्रॉ करते हुए आप सर्कल ना ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए एक बॉक्स मैंने ये ड्रॉ किया,
जो है आपका 100% विद्यार्थी काय के होंगे इसके अंदर, आपके होंगे मैथ्स के। ठीक है, ये आपका 100% विद्यार्थी मैथ्स वाला है, और 42% छात्र जो है वो काय के हैं, अंग्रेजी के। तो यहाँ से देखिए एक बॉक्स ऐसा क्रिएट कर दिया मैंने, ये पूरा 100% है आपका, और एक काय का है, अंग्रेजी का। ठीक है, 100% विद्यार्थी आपके मैथ्स वाले हैं और 100% विद्यार्थी आपके इंग्लिश वाले हैं। अब देखिए बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दोनों में काउंट हो रहा है। ठीक है, ये मैथ्स में भी काउंट हो रहा है और इंग्लिश में भी काउंट हो रहा है, मतलब दोनों में कंबाइन है। तो कंबाइन जो है 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यहाँ पर जो है आपका ये 20% जो है ये फेल हो गए और ये दोनों में फेल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब पर्सनल अलग अलग की बात करें तो 34% छात्र, 34% जो विद्यार्थी हो गणित में, तो देखिए 34% गणित में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे जो दिया हुआ है प्रश्न में। 42% क्या हो जाएंगे इंग्लिश में, 42% यहाँ पर भी फेल हो जाएंगे, और बीच में 20% दोनों विषयों में फेल है। तो आपको क्या करना है, तीनों जगह पर आपको एक ही कंडीशन लानी है, मतलब यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, तो ये वाला भी फेल होना चाहिए। या फिर आप एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जो बीच वाला जो कॉन्सेप्ट अगर बीच में फेल होगा तो आपको दोनों तरफ फेल लेकर आना है, अगर बीच वाला पास होगा तो दोनों तरफ को पास लेकर आना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 20% पास होता और दोनों जगह फेल है, तो टोटल 100% विद्यार्थी में से अगर फेल को माइनस करते तो पास वाला आ जाता। यहाँ पर टोटल 100% विद्यार्थी में से 42% अगर माइनस करते तो पास वाला आ जाता, मतलब तीनों कॉन्सेप्ट आपका पास वाला भी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फेल है तो अपन फेल वाला निकाल रहे हैं। तो देखिए अपने को क्या करना है, पूरे कॉन्सेप्ट में से जो पूरा आपका मैथ्स प्लस इंग्लिश है उसमें से दोनों वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखिए 34 प्लस ये पूरा बॉक्स प्लस में ये पूरा बॉक्स माइनस में बीच वाला 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 76। ठीक है, 76 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 56। मतलब 56% जो विद्यार्थी हैं आपके ओवरऑल 56% विद्यार्थी आपके क्या हो गए, फेल हो गए। ओवरऑल आपके 56% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों को जोड़ा 40 और 30 70 74 75 76, 74 में से 20 गए तो 56 बच रहा है। अब देखिए टोटल अगर आपके 56% फेल है तो 100% अपने आप में होता है, तो 100 में से 56 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 44% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे। आपके 44% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और 56% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। देखिए 50 और 40 90 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको क्या करना है, बीच वाला कॉन्सेप्ट देखना है। अगर बीच में फेल दिया है दोनों तरफ फेल लेकर आइए, अगर बीच में पास दिया है तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, पास वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है। किसी परीक्षा में 30% छात्र गणित में और 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो प्रकार के बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका मैथ्स का हो जाएगा और एक आपका इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, और 15% दोनों विषय में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी पास हो रहे हैं, और 30% और 40% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। देखिए फेल और पास का कॉन्सेप्ट आया, तो अब क्या करना है, और सबसे पहले बीच वाला देखिए, तो बीच वाला 15% क्या है आपके पास में, पास है, परंतु दोनों तरफ क्या है, फेल है। तो देखिए 30% छात्र गणित में क्या है, फेल है। टोटल 100% में से अगर 30% फेल हो जाएंगे तो 70% क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पास हो जाएंगे। 70% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब टोटल 100% इंग्लिश में से अगर 40% विद्यार्थी अगर फेल है तो 60% क्या हो जाएंगे, ये पर पास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है अपने को क्या करना है, अब ओवरऑल निकालना है। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे निकालोगे, तो देखिए ये 60 और 70 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और एक 13 130। ठीक है, 130। देखिए इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 15% की जगह अपने को 35% ले लेना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 130 में से आपने को क्या करना है, 35% माइनस करना है। ठीक है, दोनों का कंबाइंड 130% आया, उसमें से 35% माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। 95 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, तो 95 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे, तो 5% आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आया।
आपको क्या करना था, बीच वाला देखना है। बीच में अगर पास दिया है तो दोनों तरफ पास वाली कंडीशन लानी है, बीच में अगर फेल दिया है तो दोनों तरफ को फेल वाली कंडीशन लानी है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए।